साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जिस मुद्दे के ऊपर बात होगी वो है प्रॉपर्टी या ज़मीन की या बिल्डिंग की। तो बहुत सारे लोगों का मन में विचार होता है कि ज़मीन लेनी है या बेचनी है। तो आज उन सब चीज़ों के ऊपर विचार होगा कि किस तरह से हम अपनी लैंड जो है वो बेच सकते हैं और किस तरह से हम अपने लिए लैंड खरीद सकते हैं। सबसे पहले बात आती है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी जो है वो 3 टाइप की होती है। उसमें से जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं बनाई हुई प्रॉपर्टी, यानी कि बिल्ट अप प्रॉपर्टी। नंबर 2 पर आती है एग्रीकल्चर लैंड और नंबर 3 पर आता है नॉन एग्रीकल्चर लैंड। तो जो बिल्ट अप प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी जैसे कोई बिल्डिंग बनी हुई है या कोई घर बना हुआ है उसको बिल्ट अप प्रॉपर्टी कहते हैं। और जो एग्रीकल्चर लैंड है जिसमें आपकी फसल जो है वो किसान निकालता है वो जो है वो एक एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी काउंट होती है। और नॉन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें किसान खेती नहीं करता है और वो ज़मीन जो है वो किसी रेजिडेंशियल एरिया के लिए या किसी फैक्ट्री के लिए या घर आदि बनाने के लिए जो है वो रखी जाती है। तो इसमें जो सब प्रथम है वो है बिल्ट अप प्रॉपर्टी। तो आपको बता दूं बिल्ट अप प्रॉपर्टी जो है वो कोई भी खरीद सकता है। और बिल्ट अप प्रॉपर्टी को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक जो है वो म्युनिसिपल जो एरिया में आती हैं उसके लिए वो अलग से एक सेल डीड जो है वो बनती है। और एक जो है वो रूरल एरिया या जो आपका कस्बों में पाई जाती है तो उसमें ऐसा है कि 99 ईयर्स की जो है वो लीज़ के ऊपर उसको जो है वो खरीदा या बेचा जा सकता है। उसके बाद हम तीसरी प्रॉपर्टी को लेंगे। दूसरी की डिस्कशन जो है मैं बाद में करूँगा। जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है नॉन एग्रीकल्चर, जो कि प्लॉट जो है किसी रेजिडेंशियल एरिया के लिए या फैक्ट्री के लिए या किसी घर आदि बनाने के लिए जो है वो खरीदे या बेचे जाते हैं। इसमें भी कोई व्यक्ति जो है वो किसी पर्टिकुलर स्टेट से जो है वो इसमें परमिशन लेकर के जो है उसके ऊपर वो खरीद फरोख्त कर सकता है। इसमें अगर कोई व्यक्ति जो है वो अगर प्रोजेक्ट आदि बनाना चाहता है तो वो प्रोजेक्ट आदि भी बना सकता है, लेकिन उसके लिए उसको सरकार की परमिशन जो है वो लेनी पड़ेगी। अब बात जो करते हैं वो है दूसरी प्रॉपर्टी की, जो है एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं और इसमें कोई भी बाहर का आदमी जो है वो यहाँ पे ज़मीन जो है वो नहीं खरीद सकता है, खासकर हिमाचल में। और इसमें भी खरीद फरोख्त में एक कंडीशन है कि एक किसान और उसका परिवार ही जो है इसमें खरीद फरोख्त जो है वो कर सकता है। कर बहुत सारे जो NRIs वगैरह होते हैं या बाहर जो रहते हैं लोग, उनकी ये मंशा होती है कि हिमाचल में जो है वो जो है वो ज़मीन खरीदी जाए, बट ये एग्रीकल्चर लैंड में ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, जो NRI ऐसे व्यक्ति जिनका संबंध जो है वो जन्म जो है वो हिमाचल में हुआ है तो वो और उनके जो पेरेंट्स या उनके जो केयर टेकर्स जो हैं वो हिमाचल में रहते हैं तो वो अपनी इनहेरिटेंस के लिए जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर जरूर सकता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण पहलू है कि हिमाचल में जो है लैंड होल्डिंग एक इंसान वो कितनी कर सकता है। अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट 1972 के तहत 3 कैटेगरीज जो है इसमें बनाई गई हैं कि कौन इंसान जो है वो किस हिसाब से जो है ज़मीन अपने पास रख सकता है। इसको जो है फसलों के हिसाब से डिवाइड किया गया है। जैसे जो एक कैटेगरी है उसमें जैसे कोई फसल है जिसमें सिंचाई वगैरह होती है और सालाना उसमें जो है वो 2 फसलें निकलती हैं, तो वो जो इंसान है वो अपने पास 10 एकड़ जो है वो एज फैमिली जो है वो उसमें अपनी लैंड जो है वो रख सकता है। इसमें फैमिली का भी एक ब्यौरा दिया गया है। फैमिली की बात मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि हर कैटेगरी में फैमिली का इसमें विवेचन है। तो फैमिली में 2 जो हस्बैंड वाइफ आ गए और 3 उनके जो है वो माइनर चिल्ड्रन, यानी कि टोटल 5 लोगों की जो परिवार है उसमें जो है वो ये 10 एकड़ जो है फर्स्ट कैटेगरी में ज़मीन जो अपने पास रख सकते जो है। उसमें जो फसल है वो साल की एक ही हो और उसमें ऐसा है कि वो अपने पास 15 एकड़ जो है वो ज़मीन अपने पास वो इस एक्ट के तहत रख सकता है एक परिवार का विवेचन मैंने पहले ही बता दिया, 5 सदस्यों का एक परिवार। उसके बाद तीसरा ऐसा है कि जो ऐसी लैंड जिसमें बिल्कुल ही फसल नहीं होती है, जो ड्राई लैंड है जिसमें गैजेट वगैरह आ जाते हैं, तो उसमें एक परिवार जो है 30 एकड़ तक जो है ज़मीन अपने पास रख सकता है। चीज़ों में भी कुछ तहसीलों और जिलों में रिलैक्सेशन दी गई है। इसके अलावा अगर 5 सदस्यों के अलावा अगर आपकी परिवार जो है वो बढ़ जाता है तो इसमें आपको 20% की रिलैक्सेशन भी है। जैसे माना अगर आपका परिवार का जो ग्रुप है वो 7 सदस्यों का हो गया तो 5 + 2, तो 5 के लिए फर्स्ट कैटेगरी में 10 था और 2 के लिए 20% रिलैक्सेशन आ गई तो उसका हो गया आपका 4, तो मतलब टोटल 14 हेक्टेयर जो है उसमें वो ज़मीन अपने पास रख सकता है। और ये जो सीलिंग है इसकी भी 20 हेक्टेयर तक दी गई है। मतलब जो फर्स्ट सीलिंग है जैसे 10, 15 और 30 तो उसका डबल तक ही उसकी रिलैक्सेशन या सीलिंग जो है वो रखी गई है। तो ये था ज़मीन खरीदने और बेचने से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों के कॉल्स और मेरे को मैसेज आ रहे थे कि थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया जाए, तो ये विवेचन आपके साथ किया। सबसे एक गुजारिश है, वीडियो आपने शेयर जरूर करना है ताकि ये इन्फॉर्मेशन आपके जैसे ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुँच सके। और दूसरा, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट भी ज़रूर करना है।
और आपको अगर लगता है कोई ज्वलंत मुद्दा, किसी मुद्दे के ऊपर अगर आपने वीडियो आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बने रहिए अगले वीडियो तक नवीन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।